दोस्तों, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई के बिट्टू पिट्ठू मुफ्ती शाह मीर की अज्ञात हमलावरों ने बलूचिस्तान में हत्या कर दी। सवाल ये कि आखिर ये कौन है। सरकार और पाकिस्तान आर्मी के दमन चक्र के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं की हत्या कराने वाले मुफ्ती शाह मीर पर इससे पहले भी 2 बार जानलेवा हमला किया गया था और इस वजह से आईएसआई के इस गुर्गे ने अपनी गतिविधियों को सीमित कर दिया था। मुफ्ती शामिर की उस समय अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी जब वह शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल रहा था और ये वही शख्स है जिसने इंडियन नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में अहम भूमिका निभाई थी। इंडियन सिटीजन जाधव को ईरान से पकड़ा गया था और पाकिस्तान की ओर से उन पर अनर्गल आरोप लगाए गए थे। पड़ोसी देश की अदालत ने जाधव को मौत की सजा दी थी, जिस पर आईसीजे आईसीजे ने रोक लगा दी और कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में ये बात आई कि ईरान से कुलभूषण जाधव का अपहरण करने में आईएसआई की सहायता करने के आरोपी मुफ्ती शाह मीर को शुक्रवार रात बलूचिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया और मुफ्ती शाह मीर की पहचान इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर थी। उस पर पहले भी 2 बार जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वह बच निकला था और अज्ञात हमलावरों ने मीर पर उस समय घात लगाकर हमला किया जब वह नमाज अदा करने के बाद तुर्बत में एक स्थानीय मस्जिद से बाहर निकल रहा था। बंदूकधारियों ने उस पर बहुत ही नजदीक से कई गोलियां दाग दी, जिसके बाद मीर को अस्पताल ले जाया जा सका, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पाकिस्तान के जो समाचार पत्र है डॉन, इसने मुफ्ती शाह मीर की मौत की पुष्टि की है कि वो उसकी मृत्यु हो गई है। पाकिस्तान और आईएसआई का खास गुर्गा मुफ्ती शाह मीर माना जाता था। मुफ्ती शाह मीर रिलीजियस स्कॉलर के आड़ में अनेकों पाप किए थे और वह हथियारों की तस्करी करने के साथ साथ मानव तस्करी तक के काम में शामिल था। पाकिस्तान सरकार और आर्मी का संरक्षण हासिल होने के बाद भी उसके उसके कई सारे उंगली काम नहीं करता था, ऐसी भी जानकारी है। अब वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और फिर आर्मी के लिए पपेट की तरह, कठपुतली की तरह था और ऑटोनॉमी की मांग करने वाले बलूचिस्तान के निर्दोष युवाओं और विद्रोही नेताओं की हत्या में भी उसका हाथ बताया जाता था। कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमा ए इस्लाम का सक्रिय सदस्य भी था। अब आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का खास गुर्गा होने की वजह से वो अक्सर ही टेररिस्ट कैंपों में जाया करता था और मुफ्ती शाह मीर आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करने के तरीके भी बताया करता था कि कैसे भारत में घुसपैठ करना है। अब कुलभूषण जाधव का मामला क्या था ये भी समझ लीजिए। इंडियन नेवी से में अगर देखें तो इंडियन नेवी से पहले से ही रिटायरमेंट लेने वाले कुलभूषण जाधव ईरान में चाहब चाहब चाहबहार है और उसमें अपना बिजनेस करते थे। साजिश के तहत मुल्ला उमर ईरानी की अगुवाई वाले जैस अल अदल के आतंकवादियों ने कुलभूषण जाधव का अपहरण कर लिया था और मार्च 2016 में इस कांड को अंजाम दिया गया। कई संगठनों की मदद से जाधव को पाकिस्तान लाया गया और मुफ्ती शाह मीर की इसमें अहम भूमिका थी। इसके बाद जाधव पर जासूसी का आरोप लगाया गया और आरोप लगाकर केस चलाया गया और उसको फांसी तक की सजा दे दी गई। भारत ने इसके खिलाफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट में भी अपील की और इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर रोक लगा दी, तो फिर फांसी रुक गई। फिलहाल कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है और इस बीच में जो मीर की हत्या हुई है, तो फिर मीर ऐसा है कि मीर को कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कहा जाता है। यही वो शख्स था जिसने कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में अहम भूमिका निभाई और फिर उसे ईरान से पाकिस्तान ले गया और पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान सरकार ने साजिश के तहत आरोप लगाकर कुलभूषण जाधव
के खिलाफ केस दर्ज कराए और फिर उस पर इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया। फांसी की सजा पाकिस्तान सुना रखा था, लेकिन भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। और फिलहाल कुलभूषण जाधव अभी पाकिस्तान के जेल में बंद हैं और उनकी चर्चा हो रही है। आपको अगर जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।